तो स्टार्ट करते हैं अपने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से। अगर आपका डिविडेंड का चैप्टर ठीक है, अगर आपका डिबेंचर का कॉस्ट निकालने का कंसेप्ट ठीक है, तो आपको ये वाला प्रेफरेंस शेयर का कैपिटल निकालने के टाइम पे ज्यादा तकलीफ नहीं आएगा। तो देख लो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में क्या चीजें होती है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में जो भी दे आर पेड डिविडेंड एट ए स्पेसिफाइड रेट ऑन फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू के ऊपर एक स्पेसिफाइड रेट होगी, उसी रेट से आपको डिविडेंड पे करना है। जैसे एग्जांपल 12% प्रेफरेंस शेयर्स है और इसकी फेस वैल्यू दी हुई है ₹100। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिविडेंड कितना आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 12% यानी ₹12। ये आपका बन जाएगा डिविडेंड। आगे बढ़ते हैं। जो भी डिविडेंड का पेमेंट है वो मैंडेटरी नहीं होता बट गिवन प्रायोरिटी ओवर इक्विटी। तो अगर पैसा देना है डिविडेंड का, अगर डिविडेंड किसी को देना है तो इक्विटी वालों को देने से पहले प्रेफरेंस वालों को देंगे। उसके बाद जो भी डिविडेंड का पेमेंट होता है इज नॉट चार्जड एक्सपेंस बट ट्रीटेड एज अप्रोप्रिएशन ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। तो टैक्स लगाने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट में से हम लोग प्रेफरेंस शेयर वालों को पैसा देते हैं, और उस प्रेफरेंस डिविडेंड को जो प्रेफरेंस शेयर वालों को जो पैसा देते हैं, जो भी डिविडेंड पेमेंट होता है वो आप खर्चा की तरह नहीं दिखा सकते। अगर आप डिबेंचर वालों को इंटरेस्ट देते हो वो एज अ खर्चा होता है, बट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को जो डिविडेंड देते हैं वो एज अ खर्चा बुक नहीं होता है। सब प्रॉपर चल रहा है? हाँ चल रहा है, वेरी नाइस। एंड फोर्थ थिंग, हेंस डिविडेंड पेमेंट डज नॉट रिड्यूस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। और इसकी वजह से डिविडेंड के पेमेंट की वजह से आपकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी कम नहीं होती, वो कोई भी लायबिलिटी रिड्यूस नहीं करता। टैक्स लायबिलिटी बोल रहे हैं नॉर्मल लायबिलिटी। अब हम लोग बढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की तरफ। इसमें भी दो होते हैं, इरिडीमेबल एंड रिडीमेबल। इरिडीमेबल मतलब जो रिडीम ही नहीं होगा, एक बार आपने इशू किया तो चलते रहेगा, और रिडीम मतलब रिडीम हो जाएगा एक टाइम के बाद। अब इसकी जो कैलकुलेशन होती है सिमिलर टू परपेचुटी की तरह होती है। परपेचुटी क्या होता है, एकदम सिंपल, आपने कहीं पे पैसा लगाए, एग्जाम्पल किसी प्रेफरेंस शेयर में 100 रुपीज, और हर साल आपको 12 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड, बट वो रिडीम नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं परपेचुअल हो गया, हर साल हमको पैसा मिल रहा है। अब इस केस में कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसा निकलता है इन केस ऑफ इरिडीमेबल, पीडी अपॉन एनपी और पीओ। क्या होता है पीडी, देख लो, पीडी का मतलब होता है एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड, एनपी मतलब होता है नेट प्रोसीड, जो आपने पहले भी पढ़ा है, एंड पीओ नहीं होगा, ये पी जीरो होगा। पी जीरो को दूसरा नाम होता है करंट मार्केट प्राइस, कि आज के डेट में मार्केट प्राइस कितनी है वो, या करंट मार्केट प्राइस। अब एग्जाम में ये दोनों में से कोई एक ही आंसर आएगा, या फिर करंट मार्केट प्राइस लिखा होगा तो आपको तीनों में से कोई एक लेना है, तीनों मत ले लेना और करके। तो अगर एनपी होगा तो फॉर्मूला बनेगा पीडी अपॉन एनपी, अगर पी जीरो होगा तो पीडी अपॉन पी जीरो, अगर करंट मार्केट प्राइस होगा तो पीडी अपॉन करंट मार्केट प्राइस। ठीक है, समझा? अब देख लो जो नेट प्रोसीड का मैंने नोट लिखा है वो नोट क्या बोल रहा है, हैशटैग द नोट ऑन डिबेंचर ऑन नेट प्रोसीड इज सेम एप्लीकेबल टू द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो जो डिबेंचर के अंदर नोट था नेट प्रोसीड का वो सेम एप्लीकेबल है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के ऊपर। कौन सा नोट, चलो नोट दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखो, ये जो पूरा डब्बा दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा, कि नेट प्रोसीड अगर डिबेंचर मेरा इशू एट पार पे हो रहा है तो मुझे ये फॉलो करना है, प्रीमियम पे हो रहा है ये, डिस्काउंट पे हो रहा है तो मुझे ये फॉलो करना है। ठीक है, फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस हो जाएगी माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, ये वाली चीज है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इशू एक्सपेंस, तो इशू का खर्चा क्या आएगा वो भी आपको देखना। जो आपका फ्लोटेशन कॉस्ट है उसका दूसरा नाम होता है इशू एक्सपेंस। फिर नोट में नेट प्रोसीड इज इक्वल टू क्या होता है, इशू प्राइस लेस इशू एक्सपेंस और फ्लोटेशन कॉस्ट। देन अगर इशू प्राइस नहीं दिया है तो करेंट मार्केट प्राइस इक्वल टू इशू प्राइस सपोज करो आप। अगर इशू एक्सपेंस नहीं दिया तो उसको जीरो ट्रेड करो। फिर फ्लोटेशन कॉस्ट में ये चीजें आती है, अंडर राइटिंग, ब्रोकरेज, लीगल, एडमिनिस्ट्रेटिव, रजिस्ट्रेशन फीस, प्रिंटिंग एंड एक्सेट्रा, ऑल दिस थिंग, और इन सबका टोटल करोगे तो आपको फ्लोटेशन कॉस्ट मिल जाएगा। नोट, अगर क्वेश्चन सेज करता है करंट और एग्जिस्टिंग कॉस्ट तो आपको करंट मार्केट प्राइस को ही नेट प्रोसीड कंसीडर करना है। तो ये जो पूरा डब्बा था ये नेट प्रोसीड के लिए, जो डिबेंचर के लिए एप्लीकेबल है वो सेम एप्लीकेबल है आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के लिए। हम बढ़ते हैं अपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे आते हैं अपन एंड देखते हैं। देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये होने के बाद मैंने बोला है रेफर करना है इलस्ट्रेशन 6 एंड 7। तो मॉड्यूल में आ जाना, अगर मॉड्यूल है तो मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन नंबर 6 ये रहा, ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 एंड 7 भी उसके नीचे ही है। तो एक बार 6 सॉल्व कर लेते हैं फिर 7 सॉल्व कर लेंगे।
2 मिनट लगेगा, फटाक से हो जाएगा। लो, यस। देखो, आप भी सॉल्व कर सकते हो मेरे साथ, बहुत ही आसान है। XYZ लिमिटेड ने इशू किया 2000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। तो ये 2000 है, ये है नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देन 100 ईच का मतलब क्या हो गया? 100 ईच इज नथिंग बट योर फेस वैल्यू। एंड 95, अब ये जो 95 है, 95 पे उसने इशू किया है। देखो क्वेश्चन में क्या बना, XYZ लिमिटेड इशू 2000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच एट ₹95 ईच, एंड कैलकुलेट करना आपको कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो कुछ बोला ही नहीं है इसके अंदर रिडीम हुआ कि नहीं हुआ, तो आपको इरिडीमेबल समझना है, सपोज करना है। एंड आपका फॉर्मूला बनेगा KP इज इक्वल टू PD डिवाइड बाय NP। अब इससे जो आंसर निकल के आएगा वो डेसिमल्स में आएगा, तो आप मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। PD क्या बनेगा इसके अंदर? PD इज इक्वल टू 100 रुपीज फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 10%, तो ₹10 योर PD। एंड NP क्या बना मेरा? ₹95, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं लिख दूंगा वैल्यूज, 10 डिवाइड बाय 95, इसको सॉल्व करूंगा। 10 डिवाइड बाय 95, मेरा आंसर आएगा 0.1053। अगर मैं उसको राउंडिंग ऑफ करूं और इसी चीज को अगर मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो 10.53%, विच इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। समझाइए क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व कर लिया मेरे साथ कि बस देखा है? ठीक है, तो 10.53 आंसर है इसका, एंड मॉड्यूल में भी जाएंगे तो 10.53। ठीक है, अब हम लोग इलस्ट्रेशन 7 सॉल्व कर लेते हैं लगे हाथ, फिर आपका इरिडीमेबल वाला कंसेप्ट खत्म हो जाएगा, देन रिडीमेबल देखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 7, पेस्ट। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ आर एनर्जी लिमिटेड इज इशूइंग प्रिफर्ड स्टॉक, प्रिफर्ड स्टॉक का भी मतलब प्रेफरेंस शेयर ही होता है, ये इसका दूसरा नाम है। तो अगर एक क्वेश्चन में चाहिए ना, तो यहाँ पे मैं प्रिफर्ड स्टॉक भी लिख देता हूँ, ताकि अगर एग्जाम में प्रिफर्ड स्टॉक आया तो फिर कावरा बावरा नहीं होना है कि ये क्या आ गया। ठीक है, देखो, प्रिफर्ड स्टॉक ₹100 इशू किया, प्रिफर्ड स्टॉक एट ₹100 पर शेयर विद स्टेटेड डिविडेंड ऑफ 12%। ठीक है, तो इसने बता दिया सामने से कि PD 12 है और ये फेस वैल्यू है, विद फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 3% ऑन दैट, और इसने फ्लोटेशन कॉस्ट भी दे दिया 3% का। फिर आगे बोला कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ प्रिफरेंस। देखो यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट का कंसेप्ट है। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो ये इशू एट पार हो रहा है, यानी डायरेक्ट हम लोग फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस करेंगे, तो हमको PD मिल गया। PD इज नथिंग बट ₹12, एंड नेट प्रोसीड आएगा फेस वैल्यू माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फेस वैल्यू ₹100 है, फ्लोटेशन कॉस्ट 3% 100 का निकालेंगे। हमेशा याद रखना, फ्लोटेशन कॉस्ट अगर परसेंटेज में दिया है तो हमको फेस वैल्यू का निकालना होता है। तो यहाँ पे आएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 3%, देन ₹100 माइनस 3, तो आपका आंसर आ जाएगा ₹97। देन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर ₹12, ₹97। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 0.1237, और अगर परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो 12.37%। ठीक है, समझा? 12.37%, समझा ये चीज?
चलो अब हम लोग पढ़ते हैं, एवरीथिंग इज राइट, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस। तो यहां तक तो हो गया, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ये क्या होता है देखते हैं। देखो एकदम सिंपल बोलूं तो अगर जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर के अंदर हम लोग निकालते थे ना अप्रोक्सीमेशन मेथड यूज करके, ये वही है, सेम फॉर्मूला है। देखो KP is equal to प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस RV माइनस NP, RV इज रिडेम्पशन वैल्यू माइनस NP इज नेट प्रोसीड। अब ये NP भी चेंज हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपको P0 दिया तो यहाँ पे आपको P0 लिखना पड़ेगा, CMP दिया तो CMP देना लिखना पड़ेगा। तो वो ना अपने सिचुएशन के हिसाब से चेंज करना कि क्वेश्चन में कौन सा डेटा दिया उस हिसाब से। तो RV लिया है, RV माइनस NP अपॉन N होल अपॉन RV प्लस NP डिवाइड बाय 2। नोट देख लो, where PD is equal to annual preference dividend, नेट प्रोसीड क्या होगा, नेट प्रोसीड सेम लाइक दैट, यहाँ पे भी जो नेट प्रोसीड का नोट डिबेंचर के लिए एप्लीकेबल है वही नेट प्रोसीड का नोट प्रेफरेंशियल कैपिटल के लिए भी एप्लीकेबल है। उसके बाद देखो अब यहाँ पे मैंने लिखा है सम टाइम NP इज नॉट गिवन देन टेक करंट मार्केट प्राइस और P0। तो अगर कभी क्वेश्चन में NP नहीं दिया तो आपको करंट मार्केट प्राइस लेना या फिर P0 लेना। RV क्या बनेगा आपका रिडम्पशन वैल्यू, N क्या बनेगा रिमेनिंग लाइफ ऑफ प्रेफरेंशियल, याद रखना यहाँ पे N मतलब इज व्हाट रिमेनिंग लाइफ ऑफ प्रेफरेंशियल। और यहाँ पे जो भी डिविडेंड का पेमेंट होता है वो टैक्स डिडक्टेबल नहीं है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे PD 1 माइनस टी नहीं कर रहे हैं। अगर ये टैक्स डिडक्टेबल होता तो यहाँ पे हम लोग PD 1 माइनस टी कर देते, ठीक है। कुछ जर्नल नोट है, चलो जनरल नोट भी पढ़ा देता हूँ लगे हाथ। ये नोट वाला पढ़ा दिया, आंसर कम्स इन डेसिमल्स, सो इफ यू वांट इन परसेंटेज देन मल्टीप्लाई इट बाय 100। तो जो भी आपका आंसर आएगा डेसिमल्स में आएगा, अगर आपको परसेंटेज में चाहिए तो आप मल्टीप्लाई कर देना बाय 100। इफ नथिंग इज मेंशन अबाउट रिडेम्पशन वैल्यू देन अज्यूम इट इज रिडीम एट फेस वैल्यू। अगर कुछ भी रिडेम्पशन वैल्यू के बारे में नहीं बोला है इन केस ऑफ डिबेंचर और इन केस ऑफ प्रेफरेंशियल, देन आपको अज्यूम करना है कि वो फेस वैल्यू पे ही रिडीम हो रहा है। एंड here we can also use present value method YTM और IRR for calculating cost of preferential। आपको एक बात यहाँ पे ये भी याद रखनी है कि जिस तरह हम लोग प्रेजेंट वैल्यू मेथड डिबेंचर में यूज कर रहे थे वही प्रेजेंट वैल्यू मेथड हम लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल। अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि आप लोग प्रेजेंट वैल्यू मेथड फॉलो करो प्रेफरेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग यहाँ पे फॉलो करके सॉल्व कर देना। बस एक बात याद रखना, फर्क कहाँ आएगा मैं फर्क भी अभी बता देता हूँ, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। ये जो हम लोग निकालते थे ना 1 to N का इंटरेस्ट को, करेंट मार्केट प्राइस तो इनफ्लो सेम ही आउटफ्लो सेम होगा, फिर ये वाला इनफ्लो भी सेम होगा। ये वाला देखो ये वाले में और ये वाले में कोई फर्क नहीं आएगा, जो भी नेट प्रोसीड आएगा आप नेट प्रोसीड ले लेना, जो भी आपका रिडेम्पशन वैल्यू आएगा वो ले लेना। बस जो 1 to N लिखते थे ना हम लोग, वो जो हम लोग नेट ऑफ टैक्स लिखते थे ना, यहाँ पे कुछ नेट ऑफ टैक्स नहीं आएगा, यहाँ पे सीधा प्रेफरेंस डिविडेंड की वैल्यू आ जाएगी। तो जो भी प्रेफरेंस की डिविडेंड की वैल्यू आएगी वो डायरेक्टली आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व कर देना वैसे करके। चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं इलस्ट्रेशन 8 और आपका फिर प्रेफरेंस कैपिटल हो जाएगा खत्म। तो लेट्स सॉल्व आवर इलस्ट्रेशन नंबर 8। ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 8। और अगर इसके बाद आपको चाहिए कि YTM मेथड से सॉल्व करके बता दूं तो फिर वो भी एक कवर कर लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है, सेम चीज को कर लेंगे सॉल्व। चलो मैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 कर रहा हूँ जो नॉर्मली जो फॉर्मूला दिया हुआ है उसके हिसाब से, ठीक है। पढ़ते हैं क्वेश्चन, देखते क्या है कैसे है, देख लो। XYZ लिमिटेड ने इशू किया 2000 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट ₹95 ईच। चलो तो ये तो मेरा हो गया नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये मेरा हो गया डिविडेंड का रेट, ठीक है। इट इज नथिंग बट प्रेफरेंस डिविडेंड रेट एंड 100 इज नथिंग बट माय फेस वैल्यू एट ₹95 ईच। 95 ईच यानी ये नेट प्रोसीड,
ठीक है, नेट प्रोसीड आ गया। उसके बाद द कंपनी प्रपोज टू रिडीम द प्रेफरेंस शेयर एट द एंड ऑफ 10th ईयर। चलो, तो 10th ईयर यानी एन भी पता चल गया कि 10 साल बाद रिडीम हो रहा है, यानी आपको यहाँ पे क्या पता चल गया, यहाँ पे आपको एन भी पता चल गया। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला है द डेट ऑफ इशू फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, ठीक है, एंड कैलकुलेट बोला है, कैलकुलेट करो प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई, पीडी मिल गया क्या, यस, पीडी इज 100 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो इसका आंसर आ जाएगा ₹10। फिर एनपी मिल गया, यस, एनपी भी मिल गया, दैट इज ₹95। देन कंपनी प्रपोज टू प्रेफरेंस शेयर, एन का वैल्यू है 10 एंड आरवी नहीं मिला है, तो आरवी का वैल्यू अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो सपोज करेंगे 100 पे ये रिडीम हो रहा है। अब फॉर्मूला लगा के सॉल्व करेंगे सीधा, KP इज इक्वल टू PD प्लस, एक मिनट, हाँ मिनट, चलो देखो, PD इज इक्वल टू PD प्लस ब्रैकेट में RV माइनस NP डिवाइड बाय N होल अपॉन RV प्लस NP डिवाइड बाय 2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, PD मुझे पता चल गया 10 है, प्लस RV इज 100, रिडम्पशन वैल्यू इज 100, माइनस NP इज 95 डिवाइड बाय 10 होल डिवाइडेड बाय 100 प्लस 95 डिवाइड बाय 2। ठीक है, यहां तक चीजें समझिए आपको, डन टिल हियर। देखो एकदम मस्त अच्छे से लिखा है, आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ते हुए 10 प्लस क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 5 डिवाइड बाय 10 देन होल डिवाइड बाय 195 डिवाइड बाय 2। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 10 प्लस इसको सॉल्व करेंगे, 5 डिवाइड बाय 10, आंसर कितना आता है, आंसर कितना आएगा, 5 डिवाइड बाय 10, 5 डिवाइड बाय 10 0.5, 0.5 होल डिवाइड बाय 195 डिवाइड बाय 2 दैट इज 97.5। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं क्या होगा, 10.5 डिवाइड बाय 97.5, फर्दर सॉल्व करेंगे, 10.5 97.5, इसका आंसर आ रहा है 0.1077, राउंडिंग ऑफ करेंगे तो, एंड परसेंटेज में कन्वर्ट करते ही 10.77%। ठीक है, फाइनल आंसर क्या है, यस, अप्रॉक्स 10.77%, तो 10.77% अप्रॉक्स इज द आंसर ऑफ इट। समझा ये चीज, देख लो एक बार, ये इलस्ट्रेशन नंबर 8 एंड जैसे आप आगे जाओगे योर दिस थिंग, देख लो एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो, अब मैं सेम चीज ना आपको प्रेजेंट वैल्यू मेथड से भी करके बता देता हूँ, तो क्या लगे हाथ आपका ये वाला नोट भी कवर हो जाएगा। वैसे तो ये नहीं है, बट फॉर योर जनरल पर्पस, अगर मान लो एग्जाम में आ गया और उसने बोला कि भाई प्रेजेंट वैल्यू मेथड फॉलो करके इसको सॉल्व करो, निकाल के बताओ कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, और आपने तो देखे नहीं उसके एग्जाम्पल, तो ये वाला जो नोट है इस चीज का, ये वाला नोट का कहाँ गया, ये वाले नोट का मैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 को ही लेके आगे सॉल्व करके आपको बताता हूँ। चलो देखो, स्टेप नंबर 1 लेंगे, स्टेप 1 में ले लेंगे हम लोग इनफ्लो और आउटफ्लो। यहाँ पे लिखेंगे ईयर, और ईयर लिखने से पहले आउटफ्लो इनफ्लो लिखते हैं हम लोग। तो कैश का फ्लो क्या होगा, पहले इन्वेस्टर पैसा निकालेगा, इन्वेस्ट करेगा, फिर उसे प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा, और लास्ट में रिडेम्पशन वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे ईयर 0 हो जाएगा, यहाँ पे ईयर 1 to 10 आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जो हम लोग का पीरियड है वो 10 ईयर्स का है।
एंड देन इनफ्लो एट ईयर 10 पे आएगा। पर्टिकुलर्स में देख लेते हैं क्या क्या कितना पैसा आएगा। तो यहाँ पे नेट प्रोसीड आएगा 100 का। प्रेफरेंस डिविडेंड ₹10 हम लोग ने निकाला ही है, देखो ₹10 का पीडी। अब यहाँ पे क्या कुछ सर ऐसा नहीं लेंगे नेट ऑफ टैक्स? नहीं, क्योंकि जो प्रेफरेंस डिविडेंड का खर्चा होता है वो एक्सपेंस ट्रीट नहीं होता, वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ भी टैक्स वाला ट्रीटमेंट नहीं आएगा। एग्जामिनर हो सकता है आपको प्रेफरेंस डिविडेंड के कैलकुलेशन में प्रेफरेंस शेयर के कैपिटल में टैक्स रेट दे दे, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज मत होना, कभी भी टैक्स को यहाँ पे इग्नोर करना। देन आपका रिडम्पशन वैल्यू है, जो रिडम्पशन वैल्यू है वो ₹100 आ जाएगी। नेट प्रोसीड आपका 100 नहीं आएगा, सॉरी 95 आएगा। 95 है ना नेट प्रोसीड, 95। ठीक है, ये आपने ये सारी चीजें निकाली। इनफ्लो आउटफ्लो क्या हो गया, ये आपका आउटफ्लो हो गया। अब हम लोग स्टेप 2 लेंगे, और स्टेप 2 में क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं बाय यूजिंग 2 डिस्काउंटिंग फैक्टर। काम करते हैं 15, एक बार 15 से लेकर सॉल्व कर लेंगे, देखेंगे प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है, फिर आगे बढ़ जाएंगे। ईयर, फिर यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था ईयर, लिखने के बाद कैश फ्लो, देन डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 15% लेके देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू, एंड देन डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट 20% लेके देखेंगे एंड प्रेजेंट वैल्यू। ईयर 0, 1 to 10 एंड 10। कैश फ्लो 95 है, 10 और 100 है। ठीक है, यहाँ तक समझा था। अब ये वाला सॉल्व कर रहे हैं, इसका निकालेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर, इसका 1 आ जाएगा। 1 से लेके 15, 1 to 10 तक का क्यूमुलेटिव लेना है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 डिवाइड बाय 10, 1 डिवाइड बाय 1.15, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय, और 9 टाइम्स इक्वल टू करेंगे, क्योंकि 1 डिवाइड बाय 1.15 करते ही 1 ईयर पे हम पहुंच जाते हैं। 1 डिवाइड बाय 1.15, ईयर 1 पे पहुंच गए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर आ रहा है 10th ईयर का 247, और जीटी प्रेस करेंगे तो 5.01019 कर लेते हैं, अप टू 3 डेसिमल्स। एक बार वापस सॉल्व करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 47 जीटी। हाँ, अब मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 95 का कैश फ्लो है, देन 10 मल्टीप्लाई बाय 5.019 करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 50.19, एंड लास्ट में 100 मल्टीप्लाई बाय 0.247, ये बनेगा 24.7। यही शायद माइनस में ना आ जाए, 95 माइनस में 55, लो यही माइनस में आ गया। यही माइनस में आ गया। तो एक काम करते हैं, 15% वाले को वहां रख देते हैं, एंड एक बार 10% से सॉल्व करके देखते हैं। मतलब लोअर रेट 10 ले लेंगे और हाइयर रेट 15 ले लेंगे। मतलब हम लोग 10 वाला वहां पे भी ले सकते थे, बट हम लोग आपको यही मेथड में फॉलो करा रहा हूँ, दैट्स व्हाई मैं ऐसा कर लेता हूँ। तो ये तो आंसर आ गया 20.11 माइनस में 95 माइनस 95 माइनस में प्लस 50.19 प्लस 24.7। ठीक है, 10% का फैक्टर एक बार रख लेते हैं। 10% के फैक्टर से ये तो 1 ही आएगा, और यहाँ पे बन जाएगा, सर एग्जाम में क्या होगा, एग्जाम में दे विल प्रोबेबली गिव यू दिस डिस्काउंटिंग फैक्टर, डोंट वरी अबाउट करके।
5 साल का अगर उन्होंने डिस्काउंटिंग फैक्टर लिया ना, तो ईयर 1 2 3 4 वो 5 साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर को ऐड करना, कैलसी पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। करेंगे एग्जामिनेशन क्वेश्चंस तो आपको और क्लैरिटी मिलेगा, डोंट वरी। ईयर 1 पे आ गए 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया 0.385 जीटी करेंगे 6.14 6.14 वापस कर लेते हैं 1 डिवाइड बाय 1.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 385 GD 6.145 हो जाएगा, राउंडिंग ऑफ में मल्टीप्लाई करते हैं, ये 95, ये 61.45, ये 38.50 61.45, हाँ ये प्लस में आया। चलो 95 प्लस 61.45 प्लस 38.50, ये प्लस में आया 4.95, ठीक है। यहां तक चीजें समझी, कुछ नहीं किया। स्टेप 2 में प्रेजेंट वैल्यू निकाला, 2 डिस्काउंटिंग रेट को यूज कर लिया। अब मैं आगे बढ़ू, चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में IRR वाला मेथड फॉर्मूला यूज कर देते हैं। तो लोअर रेट प्लस एनपीवी, ये जो वैल्यू निकल के आई इसको हम लोग एनपीवी बोलते हैं। एनपीवी एट लोअर होल डिवाइड बाय एनपीवी एट लोअर माइनस एनपीवी एट हायर ब्रैकेट एच माइनस एल। आगे बढ़ेंगे, लोअर एट 10% था, एनपीवी एट लोअर 4.95 आया, एंड 4.95 माइनस ब्रैकेट में माइनस 20.11 एंड हायर रेट इज 15 माइनस 10। फर्दर सॉल्व करेंगे, 10 प्लस 4.95 डिवाइड बाय, अब देखना ये भी माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4.95 प्लस 20.11, इसका आंसर आ जाएगा 25.06 मल्टीप्लाई बाय 5। पहले ये हम लोग सॉल्व करते हैं पूरा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले ये सॉल्व करेंगे, 10 प्लस 4.95 डिवाइड, पहले इसको सॉल्व करते हैं, 4.95 डिवाइड बाय 25.06 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आंसर आ रहा है 0.99। वापस कर लेता हूँ, 4.95 डिवाइड बाय 25.06 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ठीक है। तो आंसर इज कमिंग 10.99%। ये आपका होता है IRR। अब IRR का दूसरा मतलब क्या होता है पता है, कि अगर आप ये कैश फ्लोज को इस IRR से डिस्काउंट करोगे तो जो NPV आएगा वो 0 आएगा। कैसे आएगा सर, प्रूफ करके बताओ। चलो प्रूफ कर देता हूँ। ईयर कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर इन प्रेजेंट वैल्यू, ध्यान दे रहा, ईयर 0 1 to 10 और लास्ट में 10 आया, डिस्काउंटिंग फैक्टर 10.99% है, ठीक है। सर 11% बना दो ना इसको, 11% बनेगा क्या, ये 9 8 होगा, ये 8 9 होगा, रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, 10.99%। चलो अगर आपको चाहिए तो मैं इसको 11 करा देता हूँ, लेट इट बी ना, क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो। अब कैश फ्लो ईयर 1 का कितना था, 95 जो आउटफ्लो में था, फिर 10 और 100। अब क्या करेंगे, डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालते हैं। ईयर 1 का तो 1 ही आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 डिवाइड बाय 1.1099, कैलसी पे ये लेना, ठीक है। 1 डिवाइड बाय 1.1099, आंसर आएगा 0.900। ईयर 1 का है तो हम लोग को 10th ईयर पे जाना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर आ रहा है 0.352, ठीक है। एंड जीटी प्रेस करेंगे तो 10 साल का आ जाएगा
5.892। ठीक है, एक बार और करके देख लेना। 1 डिवाइड बाय 1.1099, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0.352 एंड 5.899। अब मल्टीप्लाई कर दो, ये 95 माइनस में आएगा, देन 10 मल्टीप्लाई बाय ये करोगे तो आंसर आ जाएगा 58.92 एंड 100 मल्टीप्लाई बाय ये करोगे तो 35.20। ठीक है, यहाँ तक समझा। अब सबको प्लस करो, 58.92 प्लस 35. आपका आंसर कुछ डेसिमल्स में आ रहा है 0.88, वो भी माइनस में आ रहा है। तो ये जो माइनस में आ रहा है राउंडिंग ऑफ एरर की वजह से आ रहा है। तो देखा एनपीवी मेरा 0 हो गया, 0 पॉइंट आ रहा है, 0.88 क्या फर्क पड़ता है, 1 रुपए का एनपीवी माइनस में, इससे कुछ 1 रुपीज का डिफरेंस, 2 रुपीज का डिफरेंस एनपीवी में इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल। अब देखो यहाँ पे आईआरआर इज अ दैट रेट जिससे आप कैश फ्लोज को डिस्काउंट करोगे ना, तो जो आपका एनपीवी आएगा दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, वो हमेशा 0 आएगा। तो उसके लिए हम लोग रेट निकालते हैं आईआरआर का। तो मैंने इसके अंदर 2 चीजें प्रूफ कर दी, एक तो वो पार्ट जो सिलेबस में उसका क्वेश्चन नहीं है वो भी बता दिया कैसे अगर एग्जाम में आए तो वो सॉल्व करना है। दूसरी पार्ट जो आईआरआर के बारे में मैंने डिबेंचर के अंदर बताया कि आईआरआर वो रेट होती है जिससे आप फ्यूचर के कैश फ्लो का जब पीवी करोगे तो आपको आज की जो वैल्यू है वो 0 है, उसका जब एनपीवी निकालोगे तो वो 0 आ जाएगा। ये दोनों चीज मैंने प्रूव करा दी। आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होता है खत्म, बस इतना ही है। नेक्स्ट सेशन से विल स्टार्ट आवर cost of equity share capital and to being in this session thank you very much। मिलते हैं अपने अगले सेशन में। टिल देन सी कृष्णा गुप्ता is signing off and see you soon। पिक्चर अभी बाकी है। एंड हाँ, if you want to enroll for the batch then link in the description box। कैसा है क्या है समझ में आया, give a like and share with your friends and all peoples। चलो पिक्चर देख लो।